हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड एंड बिटकॉइन वीकली एनालिसिस। स्ट्रक्चर हमारा वही है जो हमेरा हमेशा हमेशा होता है। वेव 1 2 बेस पे, फिर इरेगुलर करेक्शन, फिर वेव 1 2 नॉर्मल जिगजैग या WXY आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद एक ग्रीन वेव में स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है लोअर डिग्री में। वेव 1 2 मैसिव वेव 3 खड़ी होती है और वेव 3 के बाद वेव 4 23% रिट्रेसमेंट देती है ग्रीन कलर में लोअर डिग्री। उसके बाद फिफ्थ वेव स्टार्ट होती है। आर्थो स्टीप है, इसको थर्ड वेव में रखना चाहिए चूँकि स्ट्रक्चर की बैलेंस को भी बरकरार रखना है। तो ये वेव 1 है, 2 है, 3 ऊपर हाई पे लगे और वेव 4 लगी है। अगर हम थर्ड वेव को क्लोज भी करवा दें तो ऊपर जो हाई है ना वो 500% बनता है वेव 1 का। सो अगर कोई हाई लगता भी है इतने हाई लिक्विड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जैसे गोल्ड है तो वन टच हाई बड़ा मुश्किल होता है। 2-3 बार टचेस होती हैं। टॉप्स की एक अपनी नेचर होती है, बॉटम्स में तो मल्टीपल टचेस होती हैं लेकिन टॉप वन टच टॉप नहीं होता। तो अभी एकदम गोल्ड ड्रॉप हुआ है तो ये एक प्राइस वर्जन डिप है, टाइम वर्जन डिप नहीं है। तो एक कंप्लीट एम्पलीट्यूड ही एक स्टार्ट ऑफ दी डाउन साइड चैप्टर होता है। तो मैं इसको करेक्शन लूँगा। तो एक शेक आउट हुआ है बहुत स्ट्रांगली, उसके बाद लेट बायर सारे साइड पे लग गए। वो लोग जो बाय करके मज़े कर रहे थे कि ये ऊपर जाएगा 4,500 5,000 और बड़े बड़े लॉट लेके, तो मार्केट ने एक ही कुछ टाइम में ना उन सबको साइड पे लगा दिए। तो अब वो साइड पे हो गए और अब स्ट्रक्चर में ये वेव 4 है मिनी वेव 5 के अंदर। और अगर आप नेक्स्ट टाइम फ्रेम में जाएं तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। थर्ड वेव ग्रीन में, फिर फोर्थ वेव मिनी लगी है, फोर्थ वेव वो 23% रिट्रेसमेंट है। उसके बाद वेव 1 है। वेव 1 के बाद एक इरेगुलर टाइप कंसोलिडेशनरी वेव 2 लगी है। उसके बाद एक मैसिव जंप आया है 4400 तक। उसके बाद एक ड्रॉप आया है और ड्रॉप कहीं जाके वेव 4 कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट को यहाँ से दोबारा हाई की तरफ जाना चाहिए और 4450 4460 को टच करना चाहिए। ये 4460 अगर हम लगाएं ना, ये नीचे 5 वेव्स का एक्सटेंशन, तो 61% हमारा 4460 बनता है। और अगर थर्ड वेव का लगाएं ब्लू कलर में थर्ड वेव की एक्सटेंशन तो वो 500% बनता है। तो हम कहीं ना कहीं 4460 के पास एक बार फिर दोबारा विजिट करेंगे गोल्ड में। नीचे के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सिंपल था, पहला वेव बड़ी स्ट्रांगली ड्रॉप हुई 4400 से लेके नीचे 4,000 तक। ये वेव ए थी, इसमें 5 वेव्स क्लियर थी। उसके बाद एक ट्राइंगल बनी, ट्राइंगल में वेव बी कंप्लीट हुई। ट्राइंगल के अंदर 5 वेव्स होती हैं, ABCDE। उसके बाद एक 61% की सी बनी, मिनी सी बनी। लाजमी है, नॉर्मली सी आपको ए के बराबर मिलती है या ए से बड़ी मिलती है, लेकिन यहाँ छोटी मिली है क्योंकि ट्रेंड पीछे बहुत बड़ा है। अब मेरा ख्याल है ये वेव 4 यहाँ कंप्लीट हो गई है। करेक्शन तकरीबन इसने कंप्लीट कर दी है। 4000 का साइकोलॉजिकल फिगर था, वो भी क्रॉस करके नीचे स्टॉप सारे साइड पे लगा दिए। अब ये मेरा ख्याल है यहाँ से जंप होगा। अभी इसने मिनी वेव 1 लगाई है, उसके बाद इरेगुलर करेक्शन लगाई है। इसका मतलब है ये जो अगली वेव लगाने जा रहा है यहाँ से एक्सटेंड करेगा। और उसके बाद अभी वेव 1-3 स्टार्ट नहीं हुई है, एक दो बार फिर वेव 1-2 कर रहा है। सही बात है, एक चीज़ ने एक्सटेंड होना है तो उसने नीचे से स्पायरल होना है, स्प्रिंग बनाना है। तो यहाँ से ये ऊपर का मूव मुझे लग रहा है दोबारा 4460 को रीटेस्ट करने के लिए, और हमारी कंप्लीट बैलेंस भी पूरा हो जाएगा वेव्स का। फिर जाके एक करेक्शन आएगी जो टाइम प्लस मैग्नीट्यूड प्लस प्राइस वर्जन की आएगी। कंप्लीट मैग्नीट्यूड की आपकी करेक्शन स्टार्ट होगी। अभी यहाँ से अगर बहुत बड़ी बात भी नहीं करते तो 4134 4192 ये विद इन रीच है। अभी ये बाइंग पे खड़ा है। ये जो रेट 4000 है, अगर ये 4000 से ऊपर सस्टेन करता है यहीं यही बाइंग लेवल है। तो यहाँ इसकी आप कोई बाइंग देख सकते हैं और आप 4100 को 4134 को टेस्ट करवा सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं, या 4192 को। फिलहाल सेलिंग साइड पे ना जाएं। हाँ, अगर गोल्ड अपना लो तोड़ता है 3900 तोड़ देता है फिर आप सेल साइड पे हैं। जब तक 39 सेव है गोल्ड को आप थोड़ा सा बुलिश मोड में देखें, बाइंग साइड में गोल्ड को प्ले करें। ठीक है, और गोल्ड का जो फर्स्ट टारगेट रखें 4134, सेकंड टारगेट 4192। यहाँ जिधर खड़ा हुआ है इधर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आपने देखनी है, चाहे वो 5 मिनट का चार्ट हो, चाहे 30 मिनट का चार्ट हो, चाहे 1 घंटे का चार्ट हो। ठीक है, मेरा ख्याल है करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसने ये आगे पीछे ड्रामे लगा के नीचे मुझे लगता नहीं है कि जाए। अगर जाएगा भी तो ये एक बार छोटी सी करेक्शन लेगा ऊपर 4134 या 4192 की, फिर ये नीचे जाएगा, लेकिन मुझे नीचे नहीं लग रहा। तो जब तक 39 से ऊपर है बाय साइड, 39 से नीचे जाता है फिर आप करेक्शन मोड सेलिंग साइड पे भी आ सकते हैं। मैं यहाँ इस टाइम इधर इस जगह पे बाइंग साइड की तरफ देखूंगा
और मैं माइंड में रखूँगा मेरा 4460 तक ये रिविजिट कर सकता है, ताकि ये डबल टॉप बनाए, फिफ्थ वेव भी कंप्लीट हो, मैसिव फिफ्थ वेव भी कंप्लीट हो, फिर एक मेजर एम्पलीट्यूड की करेक्शन स्टार्ट करे। फिर भी ट्रेंड ऊपर का ही रहेगा 2026-27 तक इस गोल्ड का, लेकिन एक करेक्शन, कंसोलिडेशनरी करेक्शन या करेक्शन विद इन एम्पलीट्यूड आएगी, ठीक है। क्योंकि गोल्ड में लोग बहुत बुलिश हो गए हैं। सिल्वर तो बहुत, सिल्वर पे आप ना डालें हाथ, बहुत ज़्यादा आपको सिल्वर पिच किया जाएगा कि बड़ी बड़ी इसका इंडस्ट्रियल वैल्यू है, ये है वो है। सिल्वर को हाथ ना डालिएगा, क्योंकि वो ड्रॉप हुआ है 5 वेव्स में, तो उसका तो टॉप मेरा ख्याल तकरीबन मैच्योर हो चुका है। इसका टॉप मैच्योर नहीं है, ये 3 वेव में ड्रॉप हुआ है, तो ये एक बार अपना टॉप रीविजिट करेगा थोड़ा सा और फिर नीचे करेक्शन मोड में आएगा। बिटकॉइन पे आते हैं। बिटकॉइन का एक तो वर्जन ये बनता है, वेव 1, 2 और 3, 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं, अभी थर्ड वेव में हमें होना चाहिए, लेकिन ये 2025 चल रहा है, या ये 2026 चल रहा होगा, 27 आगे चल रहा होगा। ये 2025, 2015, 2005 इन सालों में ना ये मार्केटें कंसोलिडेशन नहीं करती। तो अगर हम इस काउंटिंग को लेके बैठ जाएंगे तो हम तो इधर कंसोलिडेट होते रहेंगे काफ़ी अरसा तक, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सो ये काउंटिंग मैं अभी फ़िलहाल फेवर में नहीं हूँ उसके। मैं किस काउंटिंग के फेवर में हूँ? मैं इस काउंटिंग के फेवर में हूँ कि बिटकॉइन इस मूव के ऊपर है कि वेव, मैसिव वेव 1, 2 तो सही है नीचे से, उसके बाद एक्सटेंशन में वेव 1, 2, फिर एक्सटेंशन में वेव 1, 2, फिर एक्सटेंशन में वेव 1, 2, फिर मिनी 1, 2। तो ये सारा जो सिनेरियो ये बता रहा है कि बिटकॉइन आगे बहुत बड़ी बुलिश रैली लाने वाला है। ऑलरेडी लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सी वेव की ने जो करना था वो कर चुकी है टॉप में रहते हुए। यहाँ से 2 लाख हो जाए, 1,85,000 हो जाए, मैं नहीं इसमें इम्प्रेस होऊंगा, ठीक है। अगले 1.5 साल में अगर ये डबल ट्रिपल भी हो जाता है बिटकॉइन, तो मैं कोई इम्प्रेस नहीं होऊंगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मुझे ये बता रहा है, ठीक है। और अगर इसकी शॉर्ट टर्म पे आए तो ये स्ट्रक्चर है। पहला मूव इसने 5 वेव्स में दिया है, इसके बाद इरेगुलर करेक्शन, कॉम्प्लेक्स करेक्शन कह लें, WXY ABC X ABC WXY 3 जिगजैग इकट्ठी हो गई हैं, और इसका जो बॉटम सपोर्ट बनती है वो 98,200 पे बनती है, जो ये ले चुका है। अगर बहुत हो गया तो 92 पे आ जाएगा, या 92 और 98 का मिड पॉइंट 95 है वहाँ से, तो या तो सपोर्ट लग चुकी है या 95 और 92 से उठेगा। यहाँ से आप मैसिव अपसाइड एक्सपेक्ट करें, जो कि हमें ले जाएगी कहाँ तक लेके जाएगी? वो 1,85,000 2 लाख तक बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिटकॉइन में अगर कोई बंदा ये प्लान कर रहा है कि टॉप लग गए और हम नीचे खाई में जाने वाली हैं, बिल्कुल गलत। बिटकॉइन यहाँ सपोर्ट लेके एक मैसिव वेव 3 लाने वाला है, और ये जो साल चल रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सीज़न है, ये जो मंथ्स हैं, इनमें मार्केटें नीचे नहीं आया करती, ऊपर जाती हैं, स्पेशली बिटकॉइन टाइप की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।